अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। एक बहुत बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये जॉब्स एफआईए में अनाउंस हुई हैं। एफआईए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है और ऑलमोस्ट 1000 प्लस वैकेंसीज़ इसमें ऑफ़र की गई हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 1143 जो जॉब्स हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट एक हफ़्ते पहले सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ चुका था, लेकिन एफआईए ने ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज एक जंग न्यूज़पेपर में पब्लिश की है। ऑफिशियल इन वैकेंसीज़ इस जॉब्स की जो अनाउंसमेंट है वो आज पाकिस्तान में हो चुकी है। कौन कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पास पेपर्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, ये हम आने वाली तमाम वीडियोस और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स, चाहे वो जॉब रिलेटेड हों, स्कॉलरशिप रिलेटेड हों और इसके अलावा एजुकेशनल और लर्निंग वीडियोस की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। प्राइमरी से बैचलर्स तक के तालीम याफ्ता लोग इन कैटेगरीज़ और इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पोस्ट की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं ये टॉप पे है और BPS 15 की रिक्वायरमेंट है एज अ असिस्टेंट। इसकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं वो बैचलर्स की है, यानी 14 इयर्स एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो BA हो, BS हो, BCom वगैरह, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी बड़ी पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स है और इसका स्केल 14 है। जो थर्ड है वो स्टीनियोटाइपिस्ट है। इसमें आपको टाइपिंग की फ़ील्ड के रिलेटेड जॉब मिलती है और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है। देन UDC है, LDC है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैट्रिक है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो 14 इयर्स एजुकेशन है। कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर्स है, स्टाफ कार ड्राइवर्स हैं, डिस्पैच राइडर हैं, नायब कासिद है, कुक है, चौकीदार हैं और स्वीपर्स को भी इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। टोटल पोस्ट 1143 असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं और इनकी लास्ट जो डेट है अप्लाई करने की वो 14 जून 2021 है। इन पोस्ट की दीगर जो तफसीलात हैं वो हम इस कटिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स और कौन कौन से रीजन्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले असिस्टेंट के लिए देखते हैं। BPS 15 है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें जो हैं वो 17 हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं इसमें, पंजाब की 7 सीटें हैं, सिंध रूरल और अर्बन की इसी तरह, KPK बलूचिस्तान और फाटा से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 18 से 28 साल है और मिनिमम जो एज लिमिट जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स तक आपको इसमें मिल सकती है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस सेकंड क्लास और ग्रेड C जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए किसी भी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो कैंडिडेट्स को जो है वो एक बेसिक IT ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाएगा, उसके बाद आपकी पे वगैरह और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फ़िज़िकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेकंड जॉब है वो है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की। इसका स्केल 14 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 65 अनाउंस की गई हैं। इसमें भी आप ऑल ओवर द रीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 18 से लेके 25 साल तक है और बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट आपको सेकंड क्लास और ग्रेड C की बैचलर्स की डिग्री आपको किसी भी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपको फ़िज़िकल की ज़रूरत पड़ेगी। जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट
6 इंचज़ है, और मर्द हजरात के लिए चेस्ट भी काउंट की जाएगी। जो थर्ड है स्टीनियोटाइपिस्ट की जॉब, ये 14th स्केल की जॉब है, और नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 45 अनाउंस की गई हैं। इसमें भी आप ऑल ओवर द पाकिस्तान डिफरेंट रीजन, आपका जो भी डोमिसाइल है आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी उम्र जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो बेसिक मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है, 12वीं जमात की बेस पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो मिनिमम स्पीड ऑफ राइटिंग जो है वो 40 होनी चाहिए, और आपको जो कंप्यूटर है उसकी बेसिक जो लर्निंग स्किल्स हैं वो आपको आनी चाहिए, इसके लिए कंपलसरी है। चौथी जो जॉब है वो है यूडीसी में, इसका स्केल 11th है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 24 अनाउंस की गई हैं। इसमें भी आप ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी अपने मेरिट कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। बेसिक इसकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको आईटी की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी आफ्टर द सिलेक्शन। इसके बाद 5वें नंबर पे एलडीसी की जॉब है, जिसका स्केल जो है 9th है। इस पे भी आप जो है पंजाब से, सिंध से, केपीके से, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेसिक जो एज रिक्वायरमेंट है वो भी 18 से 25 साल है, और मेट्रिकुलेशन की बेस पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम टाइपिंग जो है वो 30 तक होनी चाहिए, और इसमें भी आपको बेसिक आईटी की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी आफ्टर सिलेक्शन। देन 6 नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की जो जॉब है, 9th स्केल जॉब है ये। इस पे भी आप ओपन मेरिट पे पंजाब से, सिंध से, केपीके, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट इसकी भी 18 से 25 साल है, और इसके लिए आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट 2nd क्लास और ग्रेड सी, आपको बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको फ़िज़िकल भी देना पड़ेगा। हाइट आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट भी काउंट की जाएगी इसमें। उसके बाद 7वें नंबर पे कांस्टेबल की जॉब रिक्वायर्ड है। इसका स्केल 5वां है, और 596 जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो इसमें अनाउंस की गई हैं। इस पे भी आप ऑल ओवर द पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट 18 से 25 है, और एज रिलैक्सेशन जनरल आपको 5 साल तक मिल सकती है। बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी आपके लिए मैट्रिकुलेशन है, यानी 10वीं जमात पास के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको फ़िज़िकल की ज़रूरत है। 5 फुट 6 इंच की आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपकी चेस्ट भी काउंट की जाएगी। ख़वातीन के लिए 5 फुट 4 इंच जो है वो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। और 8वें नंबर पे कांस्टेबल ड्राइवर्स की जॉब है। इसका स्केल भी 5वां है, और 41 जॉब्स जो हैं वो इसमें अनाउंस की गई हैं। इसमें आप ओपन मेरिट पे पंजाब से हैं, अगर आप सिंध से हैं, सिंध रूरल से हैं, केपीके से, बलूचिस्तान, फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट इसकी भी 18 से 25 साल है, और जनरल एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल तक मिल सकती है। मैट्रिकुलेशन और 2nd क्लास आपको डिग्री जो है वो चाहिए होगी, और इसमें आपको मोटरसाइकिल और एलटीवी लाइसेंस का होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, आप एक कैपेबल ड्राइवर होने चाहिए, कार ड्राइव कर सकते हो आप, और आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस हो। जो 9th नंबर पे जॉब है वो स्टाफ कार ड्राइवर्स की है। स्केल इसका जो है वो 4 है, और नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 11 दी गई हैं। इसमें भी आप डिफरेंट रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें आपको 18 से 30 साल तक की लिमिट है। एजुकेशन इसके लिए आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल्स और कार का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपको ट्रैफिक के रूल्स से आप आगाह हो, आपको ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से पता हो। नॉलेज ऑफ़ मेंटेनेंस ऑफ़ व्हीकल्स इसमें आपको जो है वो रिक्वायर्ड है कि आपको मालूम हो कि टेक केयर कैसे करनी है स्टाफ के जो गाड़ियां हैं उनकी, और आपको ड्राइविंग रूल्स भी मालूम होने चाहिए। 10वें नंबर पे हमारे पास डिस्पैच राइडर जो है उसकी जॉब रिक्वायर्ड है। स्केल इसका भी 4 है, और
जिसमें आप मेरिट पे एक सीट है सिंध से, KPK से और फाटा से, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल तक की है। प्राइमरी और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नायब कासिद है, स्केल इसका 1 है और 50 सीट्स इसमें अनाउंस की गई हैं, जिसमें आप लोकल भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से, सिंध से, KPK और बलूचिस्तान से इस कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है। एजुकेशन आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद कुक है, इसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स 3 दी गई हैं और लोकल और पंजाब के मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एज लिमिट भी 18 से 25 साल है और मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको प्राइमरी की एजुकेशन है। फिर चौकीदार की जॉब्स हैं, इसमें 14 असामियाँ दी गई हैं। इसमें भी आप डिफरेंट रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान से। एजुकेशन इसमें भी प्राइमरी है। आखिरी जो जॉब है वो है स्वीपर की। इसमें 25 सीट्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें भी आप डिफरेंट रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है और 5 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। एजुकेशन इसके लिए भी आपको प्राइमरी की ज़रूरत है। सो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन सारी जॉब्स की, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस FIA की तरफ से दी गई हैं ऑफिशियल इनके वेबसाइट पे, उनको अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि द competent authority reserves the right to cancel the requirement process, increase or decrease the number of posts। इनमें ये कह रहे हैं कि FIA को ये पूरा हक है कि वो इन ऊपर दी गई जॉब्स में से किसी कमी या पेशी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 14 किसी पोस्ट पे 14 सीट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो 14 के 14 को सिलेक्ट करेंगे। वो 10 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो 5 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू एन अपर एज रिलैक्सेशन। जो एज रिलैक्सेशन की बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 साल तक आपको एज लिमिट जो है वो आपको दी जा सकती है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनी प्लेस इन पाकिस्तान। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो FIA को ये पूरा इख्तियार है कि आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। दे शैल प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। हाजिर सर्विस अफराद और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर वे के थ्रू अप्लाई करेंगे, जिसमें वो जहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ से वो NOC लेंगे और इंटरव्यू के टाइम पे पैनल को प्रोवाइड करेंगे। एक्स सर्विस मैन कैन आल्सो अप्लाई। जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Applicant shall present his her original documents along with set of attested copies of degree certificates issued by HEC recognized board universities institutes at the time of interview. In case of any information furnished by the applicant is found fake or bogus, candidate shall be cancelled and legal action shall be taken against the particular candidate during the stage of recruitment and also after employment। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ लेके जाने हैं। अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं आपके NIC की और डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की, आपकी डिग्रीज़ की, वो आप पैनल को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में ऐसी कोई भी फ़ेक चीज़ मेंशन की है जो इन रियल आपके पास नहीं हो, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपने ऐसा कोई इक़दाम लिया तो FIA के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकती है। नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट। अगर आपकी एज जो है वो रिक्वायर्ड एज लिमिट से कम है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यानी अगर 18 साल से 25 साल तक की एज रिक्वायरमेंट है और आप अगर 17 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। द कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट्स एट सीरियल नंबर 2, 6, 7 and 8 शैल इनिशियली क्वालिफाई फिज़िकल टेस्ट 1 mile in 7 minutes फॉर मेल कैंडिडेट्स। यानी जो अफराद
सीरियल नंबर 2678 यानी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो भी हजरात इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए ना सिर्फ रिटन टेस्ट पास करना ज़रूरी है बल्कि वो फ़िज़िकल टेस्ट भी देंगे जिसमें रनिंग और बाकी फ़िज़िकल प्रोसीजर देखा जाता है। 1 माइल का रनिंग ट्रैक होता है जिसमें आपकी फ़िज़िकल स्किल्स कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाय हैंड एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड और इंटरटेन्ड, यानी अगर आप बाय हैंड अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स एफआईए के ब्रांच में सबमिट करने जाएंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर प्रीमिसेस, आप फ़ोन जो है वो अपने टेस्ट सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एप्लीकेंट्स शेल सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन ऑन FIA वेब पोर्टल jobs.fia.government.pk। आफ्टर applying for the posts, application are advised to regularly check FIA and web portal for important announcements. Lists of eligible and eligible candidates, allocation of test centers, test dates, assignments, registration slips and different test results, physical skills written related to recruitment against above posts. The candidates will also be informed about test schedule via SMS on given mobile number. However, no information in this regard shall be sent through post. आपने जो अप्लाई करना है उसका तरीका ये होगा कि आपने ऑफिशियल जो FIA का वेब पोर्टल है जो उनकी ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसका जो सारा प्रोसीजर है उस पर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़, आपके कोई भी सवालात हैं तो वो आप FIA को ईमेल करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल स्किल टेस्ट अनलेस दे प्रोड्यूस रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड ओरिजिनल CNIC पासपोर्ट। वो हजरात जिन्होंने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ड्राइवर्स के लिए अप्लाई किया है जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो एट द टाइम ऑफ अपने फ़िज़िकल टेस्ट अपना जो CNIC है और रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लाजमी लेकर जाएंगे। इसके बगैर आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट BPS 15 UDC LDC शैल हैव टू क्वालिफाई द मैंडेटरी प्रिस्क्राइब्ड IT ट्रेनिंग कोर्स ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। जो लोग असिस्टेंट UDC और LDC के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें आफ्टर द सिलेक्शन आपको IT का ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, वो आपने विद इन अपने टाइम पीरियड उसको पूरा करना है। अब हाउ टू अप्लाई, हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा वो हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में अपलोड करूँगा। उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी जो है वो पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम कैसे डिफरेंट जॉब्स में हम अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन ओनली सबमिट online application on FIA web portal jobs.fia.government.pk. Information claimed in online form will be treated as final. जो आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे वो आपकी फुल एंड फाइनल कंसिडर की जाएगी। डिटेल्ड जनरल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो गाइडलाइंस और डिटेल्स हैं वो FIA की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल हैं। नो हार्ड कॉपी और ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको ऊपर गाइडलाइन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया कि आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 14 जून 2021। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 14 जून 2021 है। इससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो ये थी सारी तफसीलात और बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसमें अप्लाई करने के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके जो पास पेपर्स हैं टेस्ट का जो पैटर्न है वो आप हासिल कर सकते हैं।
और अप्लाई करने का तरीका हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इससे रिलेटेड तमाम तफसीलात आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।